कुमार विश्वास अपने अपने राम की कथा कह रहे हैं और कुमार विश्वास की तारीफ करके गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री की कुमार विश्वास तारीफ करते रहे। यह हालांकि प्रोफेशनल सूचिताएं हैं या अध्यात्म को आगे बढ़ाने की कोशिश, इस पे फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से कहा कि जब तक हिंदू राष्ट्र भारत घोषित नहीं होगा तब तक उनके प्रयास जारी रहेंगे। सिरोही में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए जिस तरीके से राम मंदिर की स्थापना के बाद त्रेता युग के आने की बात कही, और जो कृष्ण मंदिर हैं चाहे वो मथुरा में हो तो या काशी वाला शिव मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद वाला, तो वहाँ जो है द्वापर आने की एक ऐसी बात कह गए जो थोड़ा सा सेकुलर लोगों को विचलित कर सकती हैं। तो यह सारी जो स्थिति हैं वो जालोर सिरोही जैसी शांत जगह से उपज रही हैं, और इस स्थिति के पीछे जो चीज़ें हैं वो देश में चल रही परिस्थितियां हैं। लेकिन हम बात करेंगे जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से कुमार विश्वास का जो अपने अपने राम वाला आयोजन है उसमें पॉलिटिकल क्या चल रहा है। तो आज वीडियो ज़रा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन एक मित्र का फ़ोन आया और उन्होंने कुछ राजनीतिक समीकरण बताए हैं, उन पे बात करनी बनती है। प्रेम सिंह राव भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन स्थानीय भाजपा नेता नज़र नहीं आ रहे उनके कार्यक्रमों में, उनके इवेंट्स में। हालांकि वो उसे एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बताते हुए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, लेकिन वो अपने नाम के आगे फिर जालोर सिरोही लिख के ये तय कर चुके हैं कि वो जालोर सिरोही से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो क्या वो बागी होकर लड़ेंगे? क्योंकि उनका दावा है कि वो क्षेत्र के विकास के लिए इतना प्रभावी काम करेंगे जितना दूसरा नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि आर्थिक रूप से सक्षम हैं और 36 कौम से जुड़ाव होने का दावा भी है, तो अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो क्या प्रेम सिंह राव जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जालोर सिरोही की जनता के लिए समर्पण भाव से काम करने का साहस दिखाएंगे? बड़ा सवाल है। और इस पे चूंकि कुमार विश्वास खुद कह गए हैं 12 जनवरी को कि जवाब मांगे जाने चाहिए, सशक्त लोकतंत्र में जवाब बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसका जवाब प्रेम सिंह राव को देना चाहिए कि क्या अगर वो, चूंकि भाजपा के आज एक नेता राम सिंह चारणीम से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी के संगठन के जो है आदेश से आगे नहीं जा सकते अगर पार्टी उन्हें, वो टिकट मांग रहे हैं जालोर सिरोही से, लेकिन अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी तो फिर वो पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, उनका सीधा सा कहना रहा। वो भी यही दावा कर रहे हैं कि 36 कौम के कहने पे वो आए हैं। ये तमाम जो सिलेबस जो है वो नेताओं का एक जैसा नज़र आता है, लेकिन ये सवाल है कि क्या चूँकि भाजपा के ही एक नेता का कहना है कि प्रेम सिंह राव फिलहाल भाजपा के प्राथमिक सदस्य जालोर में नहीं है, जालोर की किसी कार्यकारिणी में और जालोर संगठन में उन्होंने काम नहीं किया है, लिहाजा बीजेपी जो कि अब संगठन के लोगों को आगे ला रही है, संगठन से जुड़े रहे लोगों को आगे ला रही है, उनका ये सवाल है, उनकी ओर से ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब भी आना चाहिए। चूंकि कुमार विश्वास प्रेम सिंह राव के लिए कह चुके कि इनसे सवाल पूछना सांसद बनने के बाद, तो क्यों नहीं सांसद बनने से पहले ही सवाल पूछा जाए, जबकि जालोर सिरोही में लोकसभा का टिकट पाने वाले अधिकांश लोग व्यवसायी रहे हैं और वो हमेशा यही सिलेबस दोहराते रहे हैं कि उनका उद्देश्य आर्थिक लाभ नहीं है, उनका उद्देश्य जनता की सेवा करना है। तो प्रेम सिंह राव का सिलेबस भी फिलहाल वही है कि उनका उद्देश्य सेवा करना है, तो सेवा के लिए तमाम चीज़ें कि भी इसी पार्टी का सिंबल क्यों। इसी बीच रतन देवासी का यानी कि रानीवाड़ा विधायक का जो है वो यहाँ पहुँचना बड़ा सवाल खड़ा करता है कि प्रेम सिंह राव के यहाँ पे कांग्रेस के एक नेता और एक ऐसे नेता जो 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति ही उनका दीन ईमान धर्म है रतन देवासी का, और बड़े एक्टिव हैं। एक बड़ा समाज यानी कि देवासी समाज का बड़ा वोट बैंक रतन देवासी अपने साथ रखते हैं, युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। उनका यहाँ होना बड़ा सवाल खड़ा करता है कि प्रेम सिंह राव क्या सोच रहे हैं। यह प्रेम सिंह राव क्या सोच रहे हैं प्रेम सिंह राव ही बता सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं रतन देवासी को 20 सालों से जानता हूं, उनकी राजनीति को देखा है, तो रतन देवासी जो सोच रहे हैं वो ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर प्रेम सिंह राव को भाजपा से टिकट मिलता है और कांग्रेस कल्बी प्रत्याशी को टिकट देती है, तो फिर रतन देवासी, जिनको कल्बी समाज का बड़ा सपोर्ट मिला रानीवाड़ा में, वो लोकसभा में अपने समाज के वोट उस और डाइवर्ट करवा के रानीवाड़ा सीट पे हमेशा एक प्रभाव रख सकते हैं। रतन देवासी क्या सोचते हैं और कैसे करते हैं, यह उनकी पॉलिटिकल क्षमताओं पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जिस तरह से वो रानीवाड़ा में बड़ा वोट बैंक नहीं है देवासी, बड़ा वोट बैंक कल भी है रानीवाड़ा में, बड़ा वोट बैंक वहाँ पे 80 के भी करीब 80-90 हज़ार वोट हैं।
ऐसे में रतन देवासी चुनाव जीत जाते हैं और अपने चुनावी मैनेजमेंट से जीत जाते हैं तो ये बड़ी बात है। ऐसा कहा जा रहा है कि किस तरह से जीवाराम चौधरी जो कि बीजेपी के बागी सांचौर में थे, उनके इशारे पे रानीवाड़ा में यह एक बदलाव हुआ और नारायण सिंह देवल एक बड़े अंतर से चुनाव हार गए। टिकट नारायण सिंह देवल भी मांग रहे हैं। लेकिन यह जो चीज़ें हैं राजनीति में, यह थोड़ी चलती है राजनीति में। अगर आपने फिल्म देखी हो जिसका नाम दिया गया था पद्मावत, तो जब रतन सिंह और लड़ाई होती है खिलजी की, तो खिलजी का एक डायलॉग है, खिलजी का संबंध जालोर से भी रहा है, जालोर भी आए थे वो, तो लिहाजा खिलजी का जो उदाहरण है वो समीचीन बनता है कि उस फिल्म में जब रतन सिंह को पीछे से वार करके खिलजी मारता है तो रतन सिंह कहते हैं तुमने युद्ध के नियम फॉलो नहीं किए, तो वो कहते हैं युद्ध का एक ही नियम है और वो है जीत जाना। तो राजनीति का और ख़ास करके चुनावी राजनीति का तो एक ही नियम है, वो है जीत जाना, और इस नियम में रतन देवासी भारी पड़े हैं। बाकी सारी गॉसिप से बातें रह जाती हैं। खैर, तो रतन देवासी का इस कार्यक्रम में होना प्रेम सिंह राव के कार्यक्रम में कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। इन सवालों के जवाब प्रेम सिंह राव क्या देंगे या रतन देवासी क्या देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये है कि जालोर सिरोही जो है वो बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पे कई साथियों के, कई मित्रों के फ़ोन आते हैं। आप जो प्रेम दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और सभी लोग ये है गुजारिश करते हैं कि कास्ट बेस एक फैक्ट डाटा दिया जाए, तो फैक्ट डाटा कहीं नहीं है, सबकी अपनी अपने अपने दावे हैं। खास करके SC ST का जो मैं बता रहा हूँ 37 से 38% वोट बैंक यहाँ पे है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मुस्लिम वोट बैंक 80 से 90 हज़ार हो सकता है, जितनी आबादी 2011 में उस अनुसार दोनों ही जिलों में। और बाकी जो है वो सारे कयास हैं, तो उन कयासों में न जाएं। और यहाँ चुनाव वही जीत सकेगा जिसको उसकी जाति के अलावा अदर लोग सपोर्ट करेंगे, यानी सभी के साथ से जो चुनाव लड़ेगा, जो इस प्रबंधन को बाजी मार ले जाएगा, वही टिकट पाएगा और वही चुनाव जीतेगा। थिंक 360 से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।